हेलो स्टूडेंट, क्लास स्टार्ट करते हैं। आज बहुत कुछ डिस्कस करना है। आज टेस्ट सीरीज की बात भी डिस्कस कर सकते हैं। चलिए फिलहाल आईयूपीएसी में आगे बढ़ते हैं। ट्री कार्बोक्सी कर दिया होगा। पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड सब बच्चों ने कर दिया होगा। या प्रोपेन, बोलो प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। जल्दी बोलो, बात क्लियर। 1, 2, 3, 4, 5 3 फॉर्मल contain 1,5-diol या प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बल्डिहाइड। सब बच्चों को बात क्लियर। कुछ स्पेशल केसेस डिस्कस कर रहे हैं, कुछ स्पेशल केसेस भी डिस्कस कर रहे हैं। अक्सर टेस्ट पेपर वगैरह में मिल जाते हैं, तो जरा ध्यान रखना। नोमेनक्लेचर ऑफ स्पेशल कंपाउंड्स। कुछ बच्चे घबराते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, मैं करा रहा हूं, ध्यान से कर लो। जैसे कि ये नेमिंग है, इसकी नेमिंग करनी है। आप में से कितने स्टूडेंट्स की नेमिंग कर सकते हैं? जल्दी बताइए, कितने बच्चे इसकी नेमिंग कर सकते हैं? अगर ये आपने पहले से पढ़ रखे हैं तब तो कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। हमने नंबरिंग कर दी दोनों तरफ। इसे बोलेंगे 1, 1 डैश। ये दोनों आपस में कहां जुड़े हुए हैं? 1, 1 डैश पर। बाईसाइक्लो प्रोपेन। पहले बता रहा हूं स्पेशल केसेस है, तो आपको स्पेशल तरीके से ध्यान रखना है। जरा इसकी नेमिंग करो। ये अगर आपने पहले से पढ़ रखे हैं तभी कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। हेडिंग देख लो, हेडिंग क्या है? नोमेनक्लेचर ऑफ स्पेशल कंपाउंड्स। अगर पहले से पढ़ रखे हैं तभी कर सकते हो। देखो ये स्पेशल तरीके हैं। हेडिंग मैंने डाल के दी है, नोमेनक्लेचर ऑफ स्पेशल कंपाउंड। पहले तो जरा नंबरिंग का तरीका देख लो। 1, 2, 3, 4 कहीं से भी कर दिया। अब जो सबसे पास में रिंग है उसको बोलेंगे 1 डैश। अब बताओ, ऊपर की तरफ से जाए या नीचे की तरफ से जाए? जल्दी बताइए, ऊपर की तरफ से जाए या नीचे की तरफ से जाए? ऊपर की तरफ से जाएंगे तो दूसरी रिंग पास पड़ेगी। अगर ऊपर की तरफ से जाएंगे तो दूसरी रिंग पास पड़ेगी। जल्दी बोलो। अगर डाउनवर्ड जाएंगे तो दूसरी रिंग दूर पड़ेगी। अगर ऊपर की तरफ से जाएंगे तो दूसरी रिंग पास पड़ेगी। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं?
अगर ऊपर की तरफ से जाएंगे तो दूसरी रिंग पास पड़ेगी, 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश। और अब बताइए, जो तीसरी रिंग की नंबरिंग करनी है, 1 डबल डैश, कहीं से भी कर दिए 1 डबल डैश। अब देखो ये जहां जहां जुड़ रहे हैं, लिखने का तरीका देखो, पहले दो कहां जुड़ रहे हैं, 1 और 1 डैश पर, दूसरे वाले कहां जुड़ रहे हैं, ध्यान से देखो, 2 डैश और 1 डबल डैश। बोलो, 1 1 डैश, 2 डैश और 1 डबल डैश। सारे बच्चे देख पा रहे हैं? जल्दी बोलो, सारे बच्चे देख पा रहे हैं जहां जहां रिंग जुड़ रही है? और एक लिखने का खास तरीका होता है, ये स्पेशल केसेस है, टर, 3 है तो टर, टैरानी, टर टर टर, 3 के लिए टर वर्ड यूज करते हैं, टर, साइक्लोब्यूटी। मैंने हेडिंग डाली है, नोमेनक्लेचर ऑफ स्पेशल कंपाउंड। बोलो, याद रहेगा? सारे बच्चे बोले बात याद रहेगी, ये मेन बात नंबरिंग से आप समझ जाओगे, कैच कर लोगे। ठीक है, आगे चलते हैं। कुछ गिने चुने केसेस हैं, फिर ये टेस्ट पेपर में भी दिखाई देते हैं जगह जगह, बच्चों को डराने के लिए, और बच्चे डरते भी हैं। देखो, नंबरिंग करनी है, आई होप कि अब इसके सामने बताओ क्या लिखे, 1 के सामने क्या लिखे, अब 4 डैश के सामने क्या लिखे, 4 डैश के सामने, ये रिंग कहां कहां जुड़ रही है, जल्दी बताओ, क्या लिख सकते हो? ये जहां जहां जुड़ रहे हैं लिख सकते हो, 1 1 डैश, उसके बाद 4 डैश, 1 डबल डैश, 3 रिंग है तो टर, और ये फिनाइल। टफ नहीं है, एक बार पढ़ना जरूरी है। आई होप कि समझ गए होंगे, सारे बच्चे बोलो समझ गए होंगे। सब बच्चों को बात समझ में आ गई? पहली बोल रहा हूं, स्पेशल केस है, ध्यान से पढ़ेंगे तभी इसको कर पाएंगे। अब जरा इसकी नेमिंग बताओ। ये वाला तो कर दोगे, पक्का कर दोगे, 100% कर दोगे। पक्का कर दोगे, नहीं करोगे तो मुझे अफसोस होगा। जल्दी जल्दी करते रहिए। सब बच्चे ट्राई करें। बताओ, सेम पोजीशन पर एक जैसे ग्रुप हैं,
तो किसको प्रायोरिटी देंगे नंबरिंग में? जो इंग्लिश अल्फाबेट्स में पहले आ रहा है। 1 ब्रोमो, 4 क्लोरो, 4 कार्बन। अब बताओ, नेक्स्ट बताइए। इधर इथॉक्सी है, इधर मिथॉक्सी है, और कीटोन तो दोनों तरफ से बराबर है। 1 2 3 4 5, तो क्या कहोगे? 2 इथॉक्सी, 4 मिथॉक्सी, 5 कार्बन है, कितने हैं? पेंटेन। सारे बच्चे बोलो, बात समझ में आ रही है? जल्दी बताइए, बात समझ में आ रही है? देखो, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर होगा। ये प्रैक्टिस वाला टॉपिक है, आईयूपीएसी है। चाहे आप इसे 10 दिन और पढ़ लो, कहीं कोई एंड ही नहीं है किसी बात का। फिलहाल मेन मेन तो मैं करा ही रहा हूं। जो कुछ पॉइंट्स कवर कर रहे हैं तो उनको तो करा ही रहा हूं। बताइए, इसकी नेमिंग क्या करोगे? भाई, आप एक बात समझो, ये कौन है? लेफ्ट साइड वाला कौन है? सारे बच्चे बताओ, लेफ्ट साइड वाला कौन है? ये 1 2, 2 क्लोरोफिनाइल। क्लोरोफिनाइल, अगर ये मेन चेन है तो साइड में हो गया ना। ये 2 क्लोरोफिनाइल, और ये कौन है? 1 2 3 4, 4 क्लोरोफिनाइल। तो बताओ, पहले किसको लिखेंगे, 2 क्लोरोफिनाइल को या 4 क्लोरोफिनाइल को? सारे बच्चे बताओ। अगर इन दोनों में से किसी एक को पहले आना है तो किसको प्रायोरिटी दोगे? आप कहोगे नंबरिंग भी देखो इस तरीके से होगी, नंबरिंग भी इस तरीके से होगी। समझ गए? 2 क्लोरोफिनाइल की तरफ से नंबरिंग करेंगे हम फिर, क्योंकि वो पहले पास पड़ेगा। सब बच्चे फॉलो कर रहे हैं? हम बोलेंगे 1 पर 2 क्लोरोफिनाइल, और 2 पर 4 क्लोरोफिनाइल, और 2 कार्बन है। मैं पहली बता रहा हूं, स्पेशल केस है, ध्यान से पढ़ोगे तभी ये चीजें कवर होती हैं। ये वो चीज नहीं है कि आपने रूटीन में कभी पढ़ा ही नहीं है और एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, दिमाग एकदम काम कर गया। ये सब चीजें पहले से अगर आपने ध्यान से पढ़ी हैं, तभी आप एग्जाम में इनको अच्छे से कर सकते हो। जल्दी बोलो, बात क्लियर?
ये बात आप जानते हो, अगर बेंजीन को हम साइड में लेके चलते हैं तो फिनाइल बोलते हैं। जल्दी बोलो। अगर बेंजीन को हम साइड में लेके चलते हैं तो क्या बोलते हैं? फिनाइल। अगर बेंजीन साइड में है तो बोलते हैं फिनाइल। जैसे कि आपको इसकी नेमिंग करनी है। फॉर एग्जाम्पल, जल्दी बताओ उसकी नेमिंग क्या होगी? अब तो आई होप कि आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जल्दी बोलो, कुछ बात समझ में आ रही है? ये ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड। आई होप कि ट्रिपल बॉन्ड क्लियर दिखाई दे रहा होगा। कुछ बच्चों को डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है। जल्दी बोलिए। नंबरिंग देख लो। क्या कहोगे? वन फिनाइल ब्यूट ट्रिपल बॉन्ड दोनों तरफ से बराबर है। ट्रिपल बॉन्ड तो दोनों तरफ से बराबर है। जिधर से कुछ मिल रहा है वहीं से तो नंबरिंग करोगे। अरे देख तो लो। सब बच्चे बोलो, बात समझ में आ गई? जल्दी बोलो, बात समझ में आ गई? वन, टू, थ्री। थ्री फिनाइल प्रोपेन। थ्री फिनाइल प्रोपेन अल। थ्री फिनाइल प्रोपेन अल। अब जरा इसकी नेमिंग करो। जल्दी जल्दी नेमिंग करते रहिए। बात समझ में आ गई? इसमें अगर ये NH2 ना होता, सब बच्चे ध्यान दें, अगर NH2 ना होता तो ये बेंजोइक एसिड था। सारे बच्चे बोलो। अगर ये NH2 ना होता तो ये बेंजोइक एसिड था। फोर अमीनो। फोर अमीनो बेंजोइक एसिड। सब बच्चे ध्यान दें, ये वाला जो बैच है ये ड्रॉपर बैच है। ये कंपटीशन वाला बैच है। मैं इस बैच में कंपटीशन के हिसाब से पढ़ा रहा हूं। अगर कोई बच्चा गलती से 11th 12th का बैठा हुआ है या रिवीजन के लिए बैठा हुआ है तो वो इसको एडजस्ट करे। ये मैं कंपटीशन के हिसाब से पढ़ा रहा हूं। फोर अमीनो बेंजोइक एसिड। सब बच्चे फॉलो कर रहे हैं? जरा इसकी नेमिंग करो। आई होप कि अब कर सकते हो। जल्दी बोलिए।
1 2 3 4 5, क्या कहोगे? 2 ब्रोमो। अब कौन आएगा इंग्लिश अल्फाबेट में? 5 हाइड्रोक्सी, 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड। आई होप कि आप फॉलो कर पा रहे होंगे। ये तो जितनी भी प्रैक्टिस कर लेंगे उतना अच्छा रहेगा। एक मैंने पैटर्न आपको सिखा दिया, बता दिया कि इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। जरा इसकी नेमिंग बताओ। अभी बेटा पहले आईयूपीएसी खत्म कर लो। अभी पहले आईयूपीएसी नेमिंग कवर कर लो। कॉमन नेम, साइंटिफिक नेम सब आगे आते रहेंगे। ऑर्गेनिक में बहुत सारे कॉमन नेम है, वो आपको याद ही करने पड़ते हैं। इसके लिए नॉर्मली हम जो यूज करते हैं, इट्स अ एनिलीन। जो यूज करते हैं एनिलीन, इसको हम आईयूपीएसी के तौर पर भी यूज कर सकते हैं। जल्दी बताइए, इसकी नेमिंग बताओ। अब देखो बच्चे गलती क्या करते हैं इस वाले क्वेश्चन में। बच्चे कहते हैं सर आपने इथाइल को, आप एक चीज बताओ, इधर से साइड चेंज पास पड़ रही है, एक मिथाइल एक इथाइल होता तो हम इथाइल को प्रायोरिटी देते। ऊपर की तरफ दो मिथाइल हैं, जरा ध्यान से देखो, ऊपर की तरफ दो मिथाइल हैं। मैं आपको रूल याद दिला दूं, रूल ये था, कभी कंफ्यूज हो रहे हो आप। मिथाइल और इथाइल है, तो हमने इथाइल को प्रायोरिटी दी थी। अगर यहाँ पे दो मिथाइल होते तो प्रायोरिटी दो मिथाइल को मिलती। जो बात बोल रहा हूं ध्यान से समझ लो। अगर एक मिथाइल एक इथाइल होता तो इथाइल को प्रायोरिटी मिलती। वहां पर दो मिथाइल हैं। कितने बच्चे मेरी बात समझ पा रहे हैं? कितने बच्चे मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये वैसे क्वेश्चन बता रहा हूं जो एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। लिखने का तरीका, 3 इथाइल 1 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। सब बच्चे फॉलो कर रहे हैं पॉइंट को? आप में से कितने बच्चे ये लिख सकते हैं? अभी मैंने सिखाया नहीं है, सिखा दूंगा एक बार दोबारा से, बट बहुत इंपॉर्टेंट। सेकेंडरी ब्यूटाइल, आइसोपेंटाइल, टर्शरी पेंटाइल, आइसोब्यूटाइल, नियोपेंटाइल,
नोट कर लो, आइसोहेक्साइल, इनको लिख सकते हैं। ये समझ लो ऑर्गेनिक की एबीसीडी है। हर दूसरे तीसरे क्वेश्चन में आपको बार बार ये सामने आते हैं, आइसोपेंटाइल, टर्शियरी पेंटाइल, आइसोब्यूटाइल, नियोपेंटाइल। अगर आपका मन है एक बार अपने आप करने का तो कर लो, फिर मैं सिखाता हूं। पहले बताओ कितने बच्चों को ये कंसेप्ट क्लियर है। जिन बच्चों को कंसेप्ट क्लियर है वो हाथ खड़ा करें। लगभग 30% बच्चों ने कहा कि क्लियर है। मैं एक बार समझा देता हूं, ठीक है? उसके बाद डिस्कस करते हैं। एक बार जान लो, एक वर्ड बड़ा फेमस है, नॉर्मल पेंटिंग, आइसो पेंटिंग, नियो पेंटिंग। नॉर्मल पेंटिंग, आइसो पेंटिंग, नियो पेंटिंग। नॉर्मल पेंटिंग, आइसो पेंटिंग, नियो पेंटिंग। नॉर्मल पेंटिंग जब एक के बाद एक कार्बन जोड़ रहा है, इट्स अ नॉर्मल पेंटिंग। आइसो में क्या करना है, सब बच्चे सुन लो। आइसो में क्या करना है, एक कार्बन को कम कर लो। वेरी गुड, एक कार्बन को कम कर लो और उसको लेफ्ट साइड से कॉर्नर की तरफ लगा दो, सेकंड वाले कार्बन पर। बोलो, याद रहेगा आइसोपेंटेन? बताओ आइसोहेक्सेन क्या रहेगा? एक कार्बन कम कर लेंगे और लेफ्ट साइड से दूसरे कार्बन पर लगा देंगे। जल्दी बोलो, बात क्लियर? नियो में क्या करना है, नियो में दो कार्बन कम कर लो, दो कार्बन, और लेफ्ट साइड से दूसरे कार्बन पर लगा दो। नियो हेक्सेन बताओ क्या होगा, नियो हेक्सेन? 1 2 3 4, और लेफ्ट साइड से दूसरे कार्बन। जल्दी बोलिए, बात क्लियर? नॉर्मल, आइसो, नियो क्लियर? बहुत सिंपल शब्दों में बता रहा हूं, देख लीजिए ध्यान से, स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए। नॉर्मल, आइसो, नियो। क्या आप आइसोहेप्टेन का फॉर्मूला लिख सकते हैं? आइसोहेप्टेन कुल मिला के 7 कार्बन। क्या आप आइसो ऑक्टेन का लिख सकते हैं? आइसो ऑक्टेन, आइसो ऑक्टेन लिख सकते हो? रीजन क्या है? आपका मन कहेगा 4 5 6 7, ये होना चाहिए था। बट ध्यान रखना, 2 2 4 ट्राई मिथाइल पेंटीन।
ये गलत फेमस हो गया। अब क्या करें, गलत फेमस हो गया तो हो गया, कुछ कर नहीं सकते। ये होता है आइसोक्टेन। ये आपको स्पेशल केस समझ के ध्यान रखना है। ध्यान रखना, ये स्पेशल केस है जो आपको ध्यान रखना है, वरना बच्चा आइसोक्टेन ऊपर वाला ही कहेगा। कुछ बच्चे जानते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ज्यादातर बच्चे आइसोक्टेन में ऊपर वाला कहेंगे। पहले ये वाली बात समझ में आ गई? हाँ जी, पहले बताओ, नॉर्मल आइसो नियो की बात क्लियर हो गई? पहले एक जो बातें बता रहा हूं पहले वो समझ लो, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। जब मैंने इस बैच में ये बताया है कि एक कार्बन को मीथेन कहते हैं, दो कार्बन को इथेन कहते हैं, तीन कार्बन को प्रोपेन कहते हैं, तो समझ जाओ इस बात से मैं क्या कहना चाह रहा हूं। कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, सब कुछ बताऊंगा। मैंने इस बैच में ये भी बताया कि सिंगल बॉन्ड को एन कहते हैं, डबल बॉन्ड को ईन कहते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड को आइन कहते हैं। तो इस बात से अंदाजा लगा लो कि मैं सब कुछ बताऊंगा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। मेरी बात समझ में आ गई आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अब देखो जरा, सब बच्चे ध्यान दीजिए। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वार्टरनरी, कार्बन एटम्स। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टरनरी कार्बन एटम्स। सब बच्चे ध्यान दीजिए जरा। क्या आप बता सकते हैं 1 2 3 4 5 6 इनमें कौन कौन से कार्बन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी हैं? जो कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है वो प्राइमरी, जो कार्बन दो कार्बन से जुड़ा है वो सेकेंडरी, जो तीन से जुड़ा है टर्शरी, जो चार से जुड़ा है वो क्वार्टरनरी। बोलो, पहला वाला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है? दूसरा वाला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है? चौथा कार्बन, तीसरा कार्बन, तीसरा, सेकेंडरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। इनको हम 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री भी कह सकते हैं। जल्दी बोलिए, सबको बात क्लियर? जरा ध्यान दें। सब बच्चे सुन लीजिए ध्यान से। आइसोप्रोपाइल, आइसोब्यूटाइल,
आइसोपेंटाइल, या आप इनके फॉर्मूले लिख सकते हैं, आइसोप्रोपाइल, आइसोब्यूटाइल। जरा ध्यान से देख लो, गलती कर जाओगे वरना। आइसोपेंटाइल, सब कुछ वही चल रहा है, ध्यान से देख लो। राइट साइड से वैलेंसी खाली छोड़ रहे हैं। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, कई बार जल्दीबाजी में गलती हो जाती है। आइसोप्रोपाइल, आइसोब्यूटाइल, आइसोपेंटाइल। सब बच्चे बोले याद रहेगा। अब जरा ध्यान दें, नियोपेंटाइल, नियोहेक्साइल, लिख सकते हो। नियोहेक्साइल, समझ गए ना सारा पैटर्न क्या है? जल्दी बोलो, बात समझ में आ रही है? ये पैटर्न समझ में आ रहा है कैसे लिखते हैं? नियोपेंटाइल, नियोहेक्साइल। नियोपेंटाइल, नियोहेक्साइल। अब जरा ध्यान दो, टर्शरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। टर्शरी ब्यूटाइल का मतलब जिस कार्बन की वैलेंसी खाली है वो कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा है। लिखा था ना टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। जल्दी बोलो, बात समझ में आ रही है? टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। सेकेंडरी ब्यूटाइल का मतलब बोलो, क्या मतलब निकलेगा? सेकेंडरी ब्यूटाइल का मतलब क्या निकलेगा? जिस कार्बन की वैलेंसी खाली है वो कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है। इसमें बहुत तगड़ा कंफ्यूजन है। सेकेंडरी ब्यूटाइल में और आइसोब्यूटाइल में, इन दोनों में बड़ा अच्छा कंफ्यूजन रहता है, इसलिए दोनों को एक बार फिर से लिख रहा हूं। दोनों में अंतर देख लो, सेकेंडरी ब्यूटाइल में और आइसोब्यूटाइल में। जल्दी बोलिए, बात समझ में आ रही है? ध्यान रखना, ड्रॉपर बैच में इतनी बारीक बातें बताना पॉसिबल नहीं है। ऐसा माना जाता है कि इतनी बातें तो आपको आती होंगी, बट मैं सारे पॉइंट्स कवर कर रहा हूं ताकि कहीं भी कोई वीकनेस ना रह जाए। टर्शरी, सेकेंडरी, आइसो, इट्स क्लियर। अब जरा ध्यान दें, विनाइल, एलाइन, विनाइल एलाइन, विनाइल एलाइन,
विनाइल, एलाइल, कई बार लिखा था ना विनाइल क्लोराइड। कितने बच्चों को याद आ रहा है, पढ़ा होगा विनाइल क्लोराइड, काफी इंपॉर्टेंट है। आपने पढ़ा होगा एलाइल अल्कोहल। यस राइट, पीवीसी का मोनोमर है। अब जरा एक बात सुन लो ध्यान से, जो कार्बन डबल बॉन्ड से डायरेक्ट जुड़े, डायरेक्ट, जो कार्बन डबल बॉन्ड से डायरेक्ट जुड़े वो विनाइलिक कार्बन कहलाते हैं। और जो डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा है, जरा गौर फरमाइए, डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा है, इसको बोलेंगे एलाइलिक। डबल बॉन्ड से जो कार्बन जुड़ा है, इट्स अ विनाइलिक कार्बन। और जो डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा है, इट्स अ एलाइलिक कार्बन। सारे बच्चे बोलो, बात क्लियर। अरे कुछ बातें समझ में आ रही हैं, ऑर्गेनिक में बाउंस तो नहीं हो रहा। बहुत सिंपल तरीके से पढ़ा रहा हूं, बहुत सिंपल वे में पढ़ा रहा हूं, कहीं कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स। बता सकते हैं कौन कौन से कार्बन विनाइलिक है, कौन कौन से कार्बन एलाइलिक हैं? क्या आप बता सकते हैं कौन कौन से विनाइलिक हैं, कौन कौन से एलाइलिक हैं? कौन कौन से विनाइलिक हैं, कौन कौन से एलाइलिक हैं? ठीक, वेरी गुड, वेरी गुड। जो डबल बॉन्ड से डायरेक्ट जुड़े हैं वो तो विनाइलिक हो गए, और जो डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़े हैं वो एलाइलिक हो गए। सब बच्चों को बात समझ में आ गई? सब बच्चों को बात समझ में आ गई? क्या आप में से कोई बच्चा लिख सकता है? लिखना अपने आप। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ बेंजाइल अल्कोहल? बेंजाइल अल्कोहल, जल्दी लिखो, बेंजाइल अल्कोहल। मेरी कोशिश रहेगी इस बार हम बिल्कुल बहुत अच्छे से ऑर्गेनिक करेंगे, बहुत अच्छे से, जितनी अच्छे से पॉसिबल है उतने अच्छे से ऑर्गेनिक करेंगे, क्योंकि टाइम हमारे पास काफी है, कोई लिमिटेशंस नहीं, कोई बाउंडेशन नहीं, जितना चाहे उतना पढ़ सकते हैं। तो कोशिश करेंगे कि अपनी तरफ से बेस्ट टू बेस्ट करने की। अच्छा मुझे ये बता दो, कितने बच्चों ने ये लिखा है फॉर्मूला? ईमानदारी से बताना, वरना मम्मी पापा कसम देनी पड़ेगी और मैं देना नहीं चाहता। जिन बच्चों ने ये लिखा है वो हाथ खड़ा करें।
जिन बच्चों ने, एक बार दोबारा से हाथ खड़ा करें। मैंने सबके हाथ डाउन कर दिए थे, हैंड डाउन कर दिए थे, दोबारा से हाथ खड़ा करें। कितने बच्चों ने बेंजाइल अल्कोहल ये लिखा है? कसम नहीं दी, पर कसम के बराबर ही बात चल रही है। ध्यान रखना, ये बेंजाइल अल्कोहल नहीं है। सारा का सारा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। ये कंपाउंड कहलाता है फिनॉल। बेंजाइल अल्कोहल अलग है, कोई बात नहीं, ध्यान से देखें। बेंजाइल अल्कोहल अलग है और फिनॉल अलग है। बेंजाइल, बेंजाइल वर्ड में ध्यान रखना 7 कार्बन की सेंस होती है। कोई बात नहीं, तभी तो सिखा रहा हूं। जो बेंजाइल वर्ड है इसमें 7 कार्बन की सेंस है। बच्चे कहते हैं ऐसे कैसे, हम तो बेंजीन का मतलब 6 मानते हैं। अच्छा बताओ, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड कभी सुना है? बेंजोइक, बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। देखिए याद आ रहा है कुछ? टोटल कितने आ रहे थे? जो बेंजाइल वर्ड है, अब जरा सुन लो, ध्यान से सुन लो। बेंजाइल, बेंजल, बेंजो, बोलने में भी अच्छा लगता है। बेंजिल, बेंजल, बेंजो। कैसे बोलते हैं? बेंजिल, बेंजल, बेंजो। याद रहेगा? बेंजाइल, बेंजल, बेंजो। सब बच्चे ध्यान रखेंगे। बेंजल, बेंजो, बेंजाइल, बेंजल, बेंजो। नोट कर लीजिए जल्दी से। सभी स्टूडेंट एक बात का ध्यान दें। सर किस बात का? जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है वैसे वैसे कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं। जिन जिन एरिया में गर्मी आती जा रही है वहां वहां कोरोना बढ़ते जा रहा है। तो इसलिए थोड़ा संभल के रहिए। ये साल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां आपने इतना कंट्रोल किया है पूरे साल, तो थोड़ा संभल के रहें। आप चाहो तो पूरा स्टडी कर सकते हो। जहां जहां गर्मी आती जा रही है वहां वहां कोरोना बढ़ता जा रहा है। महाराष्ट्र ऑलमोस्ट लॉकडाउन की तरफ है। तो पता नहीं होली के बाद यहां पर क्या रिस्पॉन्स होगा, इसलिए थोड़ा संभल के जितना हो सकता है मेंटेन करें। जो प्रिकॉशंस है वो मेंटेन करें। फिलहाल जरा ध्यान दें। बेंजाइल, बेंजल, बेंजो। सब बच्चे बताओ, बेंजाइल, बेंजल, बेंजो क्लियर हो गया? आप देखो जरा, एक बात और ध्यान रखना। कई बार वर्ड यूज करते हैं बेंजाइलिक कार्बन। बेंजीन से ये जो जुड़ा हुआ कार्बन है sp3 वाला, इसको बेंजाइलिक कार्बन कह देते हैं। मैंने कई बार ऐसे भी लिखा हुआ देखा है, जरा देख लो एक मिनट। जैसे इसकी नेमिंग है, एक दो बार मैंने देखा लिखा हुआ बेंजो,
देख रहे हो ऊपर से मैच कर रहा है, बेंजो नाइट्राइल। अब देख रहे बेंजल्डिहाइड भी यहीं से बना हुआ वर्ड है। तो जरा ध्यान से देख लीजिए बातें, पता नहीं कौन सी बात कहां कहां काम आ जाए। बेंजाइलिक कार्बन, बेंजाइलिक, मैं बेंजाइल नहीं कह रहा हूं, बेंजाइलिक कार्बन। अगर कोई पूछ रहा है ये 3 कार्बन है ए बी सी डी, इनमें से कौन सा कार्बन बेंजाइलिक माना जाएगा? जो बेंजीन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, उस कार्बन को हम बेंजाइलिक कार्बन कहेंगे। सब बच्चे फॉलो कर रहे हैं? अगर आप फॉलो कर रहे हैं, अभी क्लास छोड़ के मत जाना, आज काफी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। अभी क्लास में रहिए, 5 मिनट 10 मिनट और क्लास में रहिए, कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। आईयूपीएससी तो चलता रहेगा, कभी खत्म नहीं होता। अब जरा कुछ काम की बात कर लें। जरा ध्यान दें, केमिस्ट्री टेस्ट सीरीज की बात करते हैं। बहुत दिन हो गए आराम करते करते। आज डेट क्या है? जल्दी बोले, डेट क्या है? 8 मार्च है। एक मिनट, जरा मैं भी कैलेंडर ओपन कर लूं। चलो भी कैलेंडर की बात भी कर लेंगे। जरा ध्यान दें, मैं टेस्ट सीरीज की सीक्वेंस देना चाह रहा हूं। देखो अब वक्त आ गया करने का। बहुत सिंपल, सॉलिड सॉल्यूशन, ताकि कंफ्यूजन ही ना हो। सॉलिड सॉल्यूशन, इलेक्ट्रो प्लस काइनेटिक्स। थर्ड, सॉलिड सॉल्यूशन इलेक्ट्रो प्लस काइनेटिक्स। थर्ड टेस्ट, सरफेस प्लस कोऑर्डिनेशन। फोर्थ टेस्ट, डी एंड एफ ब्लॉक प्लस सॉलिड सॉल्यूशन हो गया, इलेक्ट्रोकाइनेटिक्स हो गया, सरफेस कोऑर्डिनेशन हो गया, डी एंड एफ ब्लॉक प्लस, डी एंड एफ ब्लॉक प्लस, इधर हमारा कौन सा बचा? डी एंड एफ, अभी करते हैं उसे भी आते हैं। डी एंड एफ प्लस 15 16 17 प्लस 18 ग्रुप ऑफ पी ब्लॉक। सॉलिड सॉल्यूशन इलेक्ट्रोकाइनेटिक्स सरफेस कोऑर्डिनेशन, डी एंड एफ ब्लॉक प्लस 15 16 17 18 पी ब्लॉक। 4 टेस्ट। ये बोलो यहां तक की बात क्लियर? सॉलिड सॉल्यूशन, इसको हम स्टार्ट करते हैं 14 मार्च। 14 के बाद 21 मार्च, इसके बाद 28 मार्च, इसके बाद बैठेगा 4 अप्रैल। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से। 28 की होली है, वेरी गुड।
तो 28 में तो आप टेस्ट दोगे नहीं, 27 में भी नहीं दे पाओगे। यही तो फायदा होता है आप लोगों के साथ डिस्कस करने का। इसको एक काम करते हैं, इसको कर लेते हैं, नमस्ते 30 मार्च। 30 मार्च कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आने वाले टाइम में कोर्स हमारा धीरे-धीरे खत्म हो जाएगा। नहीं, इसमें टेस्ट सीरीज वाले टेस्ट में अगर ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन दोनों ऑप्शन रहेंगे, ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन, बट इसमें क्या होगा, अगर टेस्ट 3 बजे स्टार्ट होना है, तो 3 बजे स्टार्ट होगा और 5 बजे खत्म होना है, तो 5 बजे खत्म हो जाएगा। अगर 2 घंटे का टाइम है, तो ना तो आप इससे पहले दे सकते हैं, ना इसके बाद दे सकते हैं। इसमें फ्लेक्सिबल टाइम नहीं रहेगा। एक फिक्स टाइम के अंदर आपको टेस्ट देना होगा और ऑनलाइन, ऑफलाइन सेम टाइम रहेगा। माना 3 से 5 रखा है, तो 3 से 5 फिक्स रहेगा या 1 से 3 या जो भी टाइम होगा, वो फिक्स टाइम रहेगा। तो पहले आपने ये 4 नोट कर लिए, 30 मार्च और 4 अप्रैल, कोई बात नहीं, इनमें गैप रहेगा तो आप पहले कवर करेंगे। कुछ और बचा तो बताओ? अब देखो ज़रा, अब आते हैं एटॉमिक। अभी कौन-सा टेस्ट माना जाएगा? 5th टेस्ट, एटॉमिक प्लस पीरियोडिक, एटॉमिक प्लस पीरियोडिक, केमिकल बॉन्डिंग प्लस गैसियस स्टेट, 7th थर्मो प्लस रिडॉक्स, 8 केमिकल इक्विलिब्रियम प्लस आयनिक इक्विलिब्रियम। जल्दी बोलिए, बात क्लियर? सारे बच्चे बताइए, यहां तक की बात क्लियर? और इसके आगे और कौन सा चैप्टर बचेगा? फिजिकल में और कौन सा चैप्टर बचेगा? फिजिकल में और कौन सा चैप्टर बचेगा? सम बेसिक को तो बीच में कवर कर लेंगे। कोई नहीं बचा। फिजिकल की बात कर रहा हूं, फिजिकल में और कौन सा बचेगा? फिजिकल की बात कर रहा हूं। फिजिकल में ऑलमोस्ट खत्म है। अब इसके बाद देखो जरा, इसके बाद फिर हम आ जाते हैं क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव प्लस जीओसी। जीओसी मतलब ऑर्गेनिक में बताऊंगा कहां तक, जितना हम पढ़े पूरी की पूरी ऑर्गेनिक चलेगी, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव प्लस जीओसी। ये 2-2 घंटे वाले टेस्ट हैं। क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव प्लस जीओसी। सरफेस केमिस्ट्री कवर हो चुका है, ध्यान से देखा नहीं आपने?
सरफेस प्लस कोऑर्डिनेशन, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव जीओसी। इसके बाद देखो जरा, अब ये टेस्ट नंबर था हमारा, सबने स्क्रीनशॉट ले लिया? जल्दी बोलो, स्क्रीनशॉट ले लिया? अभी मैं डेट मैंने सिर्फ यहां तक की दी है, 4 अप्रैल तक की, आगे की डेट आगे कवर करेंगे। अब देखो इसके बाद देखो जरा, अब आते हैं हम, जीओसी हो गया, टेस्ट नंबर कौन सा होगा? 10th। 10वां टेस्ट होगा हाइड्रोकार्बन प्लस हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। 11th होगा, अभी डेट बता दूंगा सीक्वेंस, अभी 4 अप्रैल तक की डेट तो आई गई हमारे पास। हाइड्रोकार्बन हेलो अल्केन्स हेलो एरीन्स। इसके बाद में अल्कोहल, फिनॉल ईथर प्लस एल्डिहाइड कीटोन प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव्स। वो जीओसी में कवर है सारा, स्टीरियो मैरिज वगैरह सब जीओसी में आता है, आईयूपीएसी आइसोमेरिक सब जीओसी में आता है। बेटा ये ज्यादा नहीं है, इस टाइम तक बच्चों को फुल टेस्ट देने की आदत डालनी है। अभी तो पूरा पूरा ऑर्गेनिक का टेस्ट देना है, पूरी केमिस्ट्री का टेस्ट देना है। ये तो फिलहाल 2-3 चैप्टर ही हैं। आने वाले टाइम में एक हफ्ते में 2-2 3-3 टेस्ट होंगे जब हमारा कोर्स पूरा हो जाएगा। अल्कोहल फिनॉल ईथर प्लस एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव्स। इसके बाद नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड प्लस बायोमोलिक्यूल्स। पॉलीमर, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ प्लस एनवायरमेंटल। 13 टेस्ट ही हो गए। देख लो अभी हमें कितना टाइम चाहिए, इस बात से अंदाजा लगा लो। अभी रुक जाओ, अभी टेस्ट सीरीज खत्म नहीं चल रही है, अभी तो 13 ही हो गए। अब देखो जरा 14 पर आते हैं, हमारा ऑर्गेनिक वाला पार्ट पूरा कवर। जल्दी बोलो, ऑर्गेनिक का पूरा पार्ट कवर, ऑर्गेनिक पूरी कवर। 13 हमारा है पॉलीमर, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ प्लस एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। बेटा मैंने डेट नहीं डाली है, आकाश जी आप पहली पहली बार एग्जाम दे रहे हो, मैंने डेट नहीं डाली है। एक बच्चा कह रहा है सर ये 1 वीक, मैंने आपसे कहा आप मेरी बात सुन नहीं रहे। मैंने ये कहा कि आने वाले टाइम में एक हफ्ते में 2 टेस्ट होंगे, 3 टेस्ट होंगे। जब हमारा कोर्स खत्म हो चुका होगा सिर्फ आप टेस्ट दे रहे होंगे। ध्यान से सुनो, अब हम आ गए हाइड्रोजन प्लस एस ब्लॉक प्लस 13 ग्रुप प्लस 14 ग्रुप।
हाइड्रोजन एस ब्लॉक 13 14, हाइड्रोजन एस ब्लॉक 13 14, ठीक है। और कुछ बचा? आइसोलेशन रह गया, ये रह गया, हो गया। आइसोलेशन रह गया। अब कौन कौन से चैप्टर बचे हैं? और कौन कौन से चैप्टर बचे हैं? वो मेटलर्जी मतलब आइसोलेशन ही होता है। कोऑर्डिनेशन हो चुका है। कोऑर्डिनेशन थर्ड टेस्ट में है, सरफेस के साथ में। वो फुल टेस्ट में कवर हो जाएगा। अब इसके बाद या तो आइसोलेशन भी इसी में डाल दूं। 2 घंटे के टेस्ट हैं। हाइड्रोजन एस ब्लॉक 13 14 आइसोलेशन मतलब मेटलर्जी। अब देखो जरा ध्यान से, हमारा सारा कोर्स कवर हो गया। जल्दी बोलो, सारा कोर्स कवर हो गया। उसके बाद सब बच्चे सुनते रहें। उसके बाद कम से कम फुल टेस्ट ऑफ केमिस्ट्री, कम से कम 10 फुल टेस्ट। उसके बाद कोशिश करूंगा फुल टेस्ट ऑफ नीट ऑब्लिक जेई, अगर टाइम बचा तो। बाकी सब टीचर्स अपना अपना कर ही रहे हैं। पहले मैं अपने केमिस्ट्री की जिम्मेदारी पूरी करूंगा। ये 10 फुल टेस्ट। सब बच्चों ने नोट कर लिया? एक बार शुरुआत से देख लो जरा। फर्स्ट स्क्रीनशॉट ले लो। अब आप देख लो, काफी सारे टेस्ट हो गए। कुल मिला के देखा है तो कम से कम 30 टेस्ट, कम से कम 30 टेस्ट बैठेंगे, कम से कम 30। जल्दी बोलो, बात क्लियर? सबने नोट कर लिया? अब एक बात सुन लो। आज से, आज डेट क्या है? 8 मार्च है। आज से 9:15 वाले बैच पे हम डी एंड एफ ब्लॉक स्टार्ट कर रहे हैं। डी एंड एफ टारगेट मैंने पहले भी दिया था, अगर आपको याद हो। मैंने सरफेस का टारगेट 10 डेज का लिया था। कुछ याद है? सरफेस का टारगेट मैंने 10 डेज का लिया था। तो विद इन 10 डेज हमने कवर कर लिया है। ऐसे ही इसका टारगेट भी मैं 10 डेज का रख रहा हूं, इससे विद इन 10 डेज कवर करेंगे। इसमें सैटरडे संडे भी इंक्लूड हो गए कुल मिला के। इसके बाद जरा सुन लो ध्यान से, डी एंड एफ के बाद फिर मैं कराऊंगा 15 16 17 18 ऑफ पी ब्लॉक। उसके बाद 13 14 और आइसोलेशन।
पहले आइसोलेशन 13 14 और आइसोलेशन। समझ रहे हैं? देख लो मैं ये पैटर्न पे चलूंगा, इसलिए ध्यान से चीजें कवर करते चलो। मैंने उसी हिसाब से टेस्ट सीरीज रखी है। उसके बाद एस ब्लॉक, हाइड्रोजन, हमारा इनऑर्गेनिक वाला पार्ट कवर हो जाएगा। इधर मीनवाइल हमारी ऑर्गेनिक कवर होना शुरू हो जाएगी। सब बच्चे फॉलो कर रहे हैं? सबको बात समझ में आ गई? चलिए फिर आज के लिए इतना रखते हैं। जब हमारा कोर्स खत्म हो जाएगा तब हम 1 हफ्ते में ज्यादा टेस्ट ले सकते हैं। जब हमारा कोर्स खत्म हो जाएगा तो फिर हम 1 हफ्ते में ज्यादा टेस्ट ले सकते हैं। टेस्ट सीरीज के अलावा रेगुलर टेस्ट भी होते रहेंगे। टेस्ट सीरीज के अलावा रेगुलर चैप्टर वाइज टेस्ट कवर होते रहेंगे। जो हम वीकली चैप्टर कवर करते हैं उसका तो टेस्ट होगा ही होगा। और कोई बात? चलिए आज के लिए इतना रखते हैं।